हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक ऑन जीनियस प्लानट। और साथ ही साथ गुड मॉर्निंग भी है ना, क्योंकि आप लोग कब इस वीडियो को देखिएगा मुझे नहीं पता। ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों को वीडियो मिल रहा है, ठीक है। तो सभी लोगों का क्लास के अंदर स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग क्लास 9 का थ्योरम पढ़ने वाले हैं, और जो थ्योरम नंबर 1 है ये, जैसा कि आप लोग को इन्फॉर्मेटिव वीडियो में बताया गया था कि हम लोग एक एक थ्योरम डेली पढ़ेंगे, तो उसी के हिसाब से आज हम लोग पहला थ्योरम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह से कल हम लोग दूसरा थ्योरम पढ़ेंगे, और एक एक थ्योरम को मतलब हम एक्सप्लेन करते जाएंगे किस तरह से हो रहा है, आप लोग को पूरा पूरा समझ में आएगा। बिकॉज थ्योरम को प्रूफ करने से पहले उस थ्योरम को समझना होता है। अगर आप थ्योरम को एक बार बढ़िया तरीके से समझ लेते हैं तो फिर प्रूफ करना कोई बड़ी बात नहीं होता है, ठीक है। ज्योमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि समझ करके पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, रट करके इसको पढ़ा नहीं जा सकता। मैथमेटिक्स के बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो आप रट के पढ़ सकते हो, लेकिन ज्योमेट्री को आप रट के नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। और ध्यान देना, क्लास 9 और 10 में ज्योमेट्री को इतने अच्छे से पढ़ना कि आगे कभी जीवन में दिक्कत ना हो। जब मैं एसएससी, बैंकिंग, रेलवे का बैचेस वगैरह लेता हूँ तो वहाँ पे क्या देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे की शिकायत होते हैं कि सर 9-10 में ज्योमेट्री बढ़िया से नहीं पढ़े थे ना, तो उसको अभी तक दिक्कत रहता है और आगे बहुत जाके जीवन में समस्याएं होती है। तो सो आप लोग ध्यान रखेंगे, सारे बच्चे ज्योमेट्री को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का आपका पहला लेक्चर है और ये हमारा सबसे पहला थ्योरम है जो कि हम आपके सामने प्रूफ कर रहे हैं। देखो ध्यान से क्या कह रहा है कि इफ़ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स सो फाउंड इज 180 डिग्री। इसमें देखो कुछ कुछ टर्म्स है जो हम आपको अंडरलाइन करते हैं। रे, लाइन, एडजेसेंट एंगल्स, ये सब बातें हम पहले बता चुके हैं आप लोगों को वीडियो के अंदर। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप प्रीवियस वीडियोज़ को देखिए जो कि ज्योमेट्री के ऊपर बनाया गया है, तो आपको ये सारी बातें समझ में आएगा। रे क्या होता है, लाइन क्या होता है और एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। बात आ रहा समझ में? बोलो, क्या बता चुके हैं हम लोग? बोलो भाई, बता चुके। तो आज हम लोग ये समझेंगे कि अगर मान लिया कोई लाइन है, अगर मान लिया कोई लाइन है और यहाँ पे एक पॉइंट है ओ, बड़ा गौर से समझना। अगर ए बी एक लाइन है, अगर ए बी एक लाइन है और यहाँ पर ओ एक पॉइंट है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ़ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, मतलब अगर एक रे इस लाइन पे ऐसे आता है, स्टैंड करता है, मतलब इसके ऊपर गिरता है, देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। सबसे पहले एक रे को इसके ऊपर गिराते हैं। अब रे को गिराएंगे कैसे भैया? आप ऐसे मन है तो ऐसे बना लो, ऐसे मन है तो ऐसे बना लो, ऐसे मन है तो ऐसे बना लो, जैसे आपका इच्छा है वैसे क्या कर लो, बना लो। मेरा मन कर रहा सर ऐसे बनाने का। देखो ये ओ है, ए है, ये बी है, ये सी मान लो, ठीक है, सी मान लो। क्लियर? तो जब ऐसे आप रे बनाओगे पॉइंट ओ पे, तो होगा क्या कि यहाँ पे दो एंगल्स बनेंगे, ये एंगल्स बनेंगे और ये एंगल्स बनेंगे। इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, पड़ोसिया कोण। हम बताए थे आप लोग को कि एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, इसको पड़ोसिया एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो समझना आप लोग, हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि जो दो एडजेसेंट एंगल बनता है उसका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। सम कितना होता है? जिसको हम लोग जानते हैं लीनियर पेयर के नाम से, है ना। फिर आगे इसी में लिख लेना 180। इट इज़ नोन एज, इसी में लिख लो आप लोग, इट इज़ नोन एज लीनियर पेयर। शॉर्ट में इसको बोलते हैं लीनियर पेयर, एलपी बोलते हैं। यही लीनियर पेयर होता है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करना कि किसी भी ज्योमेट्री के थ्योरम को प्रूफ करने के 5 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं? 5 स्टेप्स। पहला, आखिर थ्योरम कहना क्या चाहता है, उसका स्टेटमेंट क्या है। देन गिवन दैट, उसके बाद प्रूफ दैट, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, उसके बाद प्रूफ। आ रहा समझ में? ये 5 तरीके होते हैं थ्योरम को प्रूफ करने का। तो ये हमारा हो गया जी स्टेटमेंट, ये हमारा हो गया भाई साहब क्या? स्टेटमेंट। ये आपका हो गया जी स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट के बाद आप क्या लिखोगे? गिवन दैट। तो आप लिखो गिवन दैट। गिवन दैट में आप क्या लिखोगे? गिवन दैट में आप लिखोगे जो आपका दिया हुआ है वही लिखोगे, है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ भाई कि ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, and ray OC falls on it at point
एट पॉइंट ओ। कहना ए बी एक स्ट्रेट लाइन है और ओ सी एक रे है जो कि ए बी को ओ बिंदु पे फॉल होता है, मतलब गिरता है, आता है। ठीक है, चलो देखना। आप बोलो प्रूफ क्या करना है, तो बोलो सर इससे जो दो एंगल बना, कौन कौन एंगल बना, इससे जो दो एंगल बना, ये एंगल और ये एंगल, यानी कि प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो हाँ, यही प्रूफ करना है क्या? अरे बोलो भैया, क्या यही प्रूफ करना है? बोलो ए ओ सी मतलब ए ओ सी, देखो जैसे दिखाते हैं, ए ओ सी और बी ओ सी, ये दोनों एंगल का समेसन कितना होगा? 180 डिग्री होगा। दोनों एंगल का समेसन कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, यही हम लोगों को प्रूफ करना है। ओके, अब आते हैं जी कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब क्या करते हैं जी? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखना कंस्ट्रक्शन इसमें क्या होगा, तो काफ़ी सिंपल कंस्ट्रक्शन है कि हम लोग एक परपेंडिकुलर डालते हैं इस तरह से, ऐसे हम लोग परपेंडिकुलर डाल देते हैं ना, कि डी ओ परपेंडिकुलर ए बी, है ना। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ डी ओ परपेंडिकुलर ए बी एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ओ। और आपको भी ये बातें पता है कि जब हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये एंगल्स 90 और ये एंगल्स भी 90 बनेंगे, है ना। जब हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये एंगल्स भी 90 बनेगा और ये एंगल्स भी कितना बनेगा? 90 बनेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब ही यही होता है। बोलो, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि प्रूफ में बोलेंगे प्रूफ में देखो कितना इसका मतलब काफ़ी सिंपल सा, काफ़ी छोटा सा प्रूफ है, बहुत मज़ा आएगा आपको कर करके। ये बहुत ही आसान है। आप लोग बोलेंगे कि बाई कंस्ट्रक्शन, क्या बोलेंगे? बाई कंस्ट्रक्शन डी ओ परपेंडिकुलर ए बी सो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? बोलो सर कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि ए ओ डी और बी ओ डी मिला करके 90 प्लस 90 180 डिग्री होगा। बोलो हाँ सर होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? आ रहा है। आप जरा समझना, बहुत प्यार से एकदम समझना, बोलना कि सर एक बात बोलते हैं। देखिए तो ए ओ डी जो एंगल है इसको रहने दीजिए आप, ए ओ डी को रहने दीजिए। और ये जो एंगल है सर बी ओ डी, देखना ध्यान से, ये जो एंगल है बी ओ डी, तो आप बोलोगे कि सर इसमें दो पार्ट्स हैं। क्या बी ओ डी में हम बोल सकते हैं कि एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी? बोलो, क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं? एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी, एंगल बी ओ डी को हम लोग बोल सकते हैं ना भैया, बी ओ सी प्लस सी ओ डी। बोलो हाँ सर, इसमें क्या समस्या है? बोल तो सकते हैं आप। तो बोलेंगे यहाँ पे देखो, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। बोलो हाँ। अरे बोलो हो जाएगा कितना? 180। अब ध्यान देना, अब आप बोलना कि सर ये जो ए ओ डी है उसमें अगर सी ओ डी को ऐड कर दिया जाए, ध्यान देना, बड़ा ही प्यार से समझना कि सर अगर ये ए ओ डी को सी ओ डी से ऐड कर दिया जाए, ए ओ डी को अगर सी ओ डी में ऐड कर दिया जाए तो क्या बनेगा? देखो सुनो, अगर हम ए ओ डी और सी ओ डी को ऐड कर दें, जैसे ए ओ डी प्लस सी ओ डी, बहुत प्यार से एकदम देखो, ए ओ डी प्लस सी ओ डी क्या बनेगा? ए ओ सी। क्या बनेगा? ए ओ सी।
प्लस प्लस। अब देखो ये दोनों को जोड़ दिए तो कम वक्त बन गया AOC। अब बचा क्या, BOC। ठीक है, तो एंगल BOC बराबर कितना डिग्री आ गया, 180 डिग्री। यही तो प्रूफ करना था, बोलो यही तो प्रूफ करना था ना, कि अगर AOC और BOC 180 डिग्री होगा। देखो यही प्रूफ करना था ना भाई साहब, AOC प्लस BOC 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे आ गया AOC प्लस BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया जी हमारा प्रूफ। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस थ्योरम बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, देख लीजिए। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए 10 मिनट का वीडियो रखते हैं और आगे हम लोग इसी तरह से रेगुलर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।